जाटनी के लड़के ने राजा की नाक में दम किया हुआ था। जब मीणा जाति के लोगों ने उसे पकड़ना चाहा तो उसने उल्टा उन्हीं के सिर मूंडकर उनकी ही स्त्रियों द्वारा उन पर ईंट पत्थर बरसवा दिए। जब नगर के कोतवाल ने उसे पकड़ना चाहा तो उसने कोतवाल को भी सबक सिखाते हुए उससे बीच चौराहे में दाना डलवाया, जिससे वो लोगों के बीच मजाक का पात्र बनकर रह गया। इन घटनाओं के बाद पूरे नगर में अढ़ाई छैल का भय इस कद्र हो चुका था कि अब कोई भी नगर निवासी उसे पकड़ने के लिए आगे नहीं आ रहा था। लोगों को ये बात जच गई थी कि अगर अढ़ाई छैल को पकड़ने गए तो उल्टा हमें ही लेने के देने पड़ जाएंगे। राजा भी उससे अत्यंत परेशान था। अंततः राजा ने उसे पकड़ने वाले को आधा राज्य देने की घोषणा की। आधे राज्य के लालच में इस बार फौजदार हिम्मत करके आगे आया। बड़े ही विश्वास के साथ उसने राजा से कहा, होगा महाराज वो अढ़ाई छैल, पर अब तक उसका पाला मुझसे नहीं पड़ा है। कल सुबह वो आपके कदमों में होगा। राजा ने बुझे हुए मन से फौजदार को भी शुभकामनाएं दी। इधर जाटनी के लड़के यानी अढ़ाई छैल ने बातों बातों में फिर से बूढ़ी मालिन के आगे वही बात छेड़ दी। क्यों री बूढ़ी माई, अब की बार किसने अढ़ाई छैल को पकड़ने का बीड़ा उठाया है? तब बूढ़ी मालिन दबी हुई आवाज में कहती है, बेटा अब की बार फौजदार ने उस अढ़ाई छैल को पकड़ने की ठानी है। क्यों री माई, कौन कौन है इस फौजदार के परिवार में? बुढ़िया बोली, बस 3 जन है, खुद फौजदार, उसकी पत्नी और उनकी बेटी, जिसे ब्याहे 12 साल बीत चुके हैं, पर उसका पति कभी उसे लेने के लिए नहीं लौटा। बड़े किस्मत के मारे हैं बेचारे। मालिन की बात सुन जाटनी का लड़का फौजदार को भी सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाता है। वो चुपके से ज्योतिषी का रूप धारण कर फौजदार के घर के आसपास घूमने लगता है। कोई बुझा निकलवा लो, किसी का गया हुआ अपना कब लौटेगा भी कि नहीं, ज्योतिषी को सब खबर है। ये कहते हुए जब उसने 3-4 बार फौजदार के घर के आगे चक्कर लगाए तो फौजदार बाहर आया। उसने ज्योतिषी को अंदर बुला उसके आगे अपना दुखड़ा रोया। हे ज्योतिषी, मेरी बेटी की शादी को 12 वर्ष बीत चुके हैं, पर मेरा दामाद उसे लेने के लिए नहीं लौटा। फौजदार की बात सुन जाटनी का लड़का बोला, अरे आपका भाग्य तो कुछ और ही कह रहा है, जल्दी ही आपके भाग खुलने वाले हैं। ज्योतिषी की बात सुन फौजदार खुशी के साथ साथ अचंभित होते हुए बोला, कैसे ज्योतिषी बाबा, कृपया थोड़ा और खुलकर बताइए। तब ज्योतिषी बोला, आपका दामाद बहुत बड़ा व्यापारी बन गया है और आपके भाग्य अनुसार वो आज रात ही आपके घर पधारने वाला है, इसलिए आज चौकन्ने रहना। फौजदार बड़ा खुश हुआ। उसने ज्योतिषी को बहुत अच्छी भेंट देकर विदा किया। रात हुई तो जाटनी का लड़का एक व्यापारी का वेश धारण कर फौजदार के घर के आगे ये कहते हुए चक्कर लगाने लगा कि यही आसपास मेरी शादी हुई थी। पता नहीं कौन सा घर था। जिस बाप की जवान बेटी ब्याह के 14 साल बाद भी घर बैठी हो, उसे अगर पता चले कि उसका दामाद पूरे 14 वर्ष बीत जाने के बाद उसकी बेटी को लेने के लिए आने वाला है, तो उसे भला नींद कैसे आ सकती है। बिल्कुल उसी परिस्थिति में आज फौजदार था। वो ज्योतिषी के कहे अनुसार चौकन्ना हुआ अपने दामाद के आने का इंतजार कर रहा था। रात हुई तो जाटनी का लड़का एक व्यापारी का वेश धारण कर फौजदार के घर के आगे ये कहते हुए चक्कर लगाने लगा कि यही आसपास मेरी शादी हुई थी। पता नहीं कौन सा घर था। अब फौजदार तो परिवार सहित पहले से ही कान खड़े कर दामाद के इंतजार में थे। फौजदार तुरंत बाहर निकला और बोला, याद कैसे रहेगा इतने दिनों बाद जो तू आया है, और उसे आदर सहित घर के अंदर ले गया। उसका अच्छे से आतिथ्य किया। उसके लिए घर के ऊपर बने चौबारे में बढ़िया बिस्तर लगवा दिया। दामाद की अच्छे से खातिरदारी करने के बाद फौजदार खुद अढ़ाई छैल की तलाश में निकल गया। जब आधी रात हुई तब जाटनी के लड़के ने पास सोती हुई फौजदार की लड़की को उठाया और चाकू दिखाकर धमकाते हुए बोला, जरा भी शोर किया तो जान से मार दूंगा, और उसके सारे गहने आदि उतरवा लिए। जाते हुए जाटनी के लड़के ने फौजदार की लड़की को खाट से बांधकर उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और बोला, कह देना अपने बाप को कि तू कहाँ अढ़ाई छैल को बाहर ढूंढता फिर रहा है। वो तो तेरा जमाई बन तेरे घर आया था। इतना कहकर घर में रखा अन्य धन आदि लेकर जाटनी का लड़का रफू चक्कर हो गया। सुबह हुई और सारा भेद खुला तो फौजदार ने भी अपना सिर पीट लिया। जब राजा तक ये खबर पहुंची तो उसके सब्र का बांध भी टूट गया। साले सब के सब निकम्मे हैं, कोई किसी काम का नहीं। अंततः राजा ने खुद अढ़ाई छैल को पकड़ने का बीड़ा उठाया। उधर जाटनी के लड़के ने बूढ़ी मालिन को लूटा हुआ बहुत सारा धन दिया और बोला, क्यों री माए, आज किसने बीड़ा उठाया है अढ़ाई छैल को पकड़ने का? मालिन बोली, अरे बेटा क्या बताऊं, उस अढ़ाई छैल ने तो पूरे नगर की नींद उड़ा रखी है। अब खुद राजा महाराज ने ही उसे पकड़ने का बीड़ा उठाया है। मालिन की बात सुन शातिर हंसी हंसता हुआ अढ़ाई छैल बोला, ओह
तो आज राजा साहब खुद निकलेंगे अढ़ाई छैल को पकड़ने के लिए। इसी दिन का तो उसे शुरू से इंतजार था। रात हुई तो राजा ने नगर के चारों दरवाजे बंद करवा दिए और आखिरी दरवाजे पर अपराधियों को ठोकने वाला काट रखकर खुद वहां पर पहरा देने लग जाता है। उधर जाटनी के लड़के ने एक अत्यंत सुंदर लड़की का वेश धारण कर लिया और हाथों में पूजा की थाली लेकर निकल पड़ा नगर में। जब सुंदर युवती बना जाटनी का लड़का राजा के नजदीक से गुजरा तो उसे देख राजा को भी बड़ा अचंभा हुआ। सोचा, नव युवती इतनी रात को हाथ में पूजा की थाल लिए भला कहाँ जा रही है। राजा उसे आवाज देकर रोक लेता है और कहता है, कौन हो तुम और इतनी रात को कहाँ जा रही हो।